अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4 एक अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, फिर 5, 6 एंड 7 नेक्स्ट लेक्चर में चला जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स है, दैट्स वाई हम ज़रा स्लो चलेंगे ताकि आप अंडरस्टैंडेबल भी हो। पहला क्वेश्चन आप पहले समझ लें। कहते हैं जी फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लायर निकालना है एक छोटे नंबर का। ठीक है जी, एक छोटा नंबर निकालना है जो मल्टीप्लाई करे 512 से इन ऑर्डर टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर आंसर में आ जाए। साबित हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं निकलेगा। अब 512 के फैक्टर्स मैंने निकाल लिए, तो ये 2 से कंसेक्टिवली 9 टाइम्स डिवाइड होगा। ठीक है जी, सो 512 के ये फैक्टर्स बन गए। अब पेयर बनाते हैं, ये बात समझने की है। देखिए 2 का पेयर बन गया, ऐसे इन 2 का पेयर 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 2, ये 2 एक अकेला बच जाएगा। ऐसे ही ये जो 2 अकेला बच जाएगा, ये है जी असल बात कि अगर ये भी 2 स्क्वायर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। डेफिनेट सी बात है, सारे स्क्वायर्स होते हैं ना। अब ये स्क्वायर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इससे साबित हुआ एक 2 से मल्टी, उसने कहा ना क्वेश्चन किया फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। वैसे ही हम स्मॉलेस्ट इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि हम जो फैक्टर्स रखते हैं वो सारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। सो वो स्मॉलेस्ट फैक्टर ही निकलेगा डेफिनेटली। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा हेयर 1 2 स्क्वायर इज मिसिंग टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। एक 2 स्क्वायर जो है ना वो हमारे पास मिसिंग है। ठीक है जी, अदरवाइज इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर लिखिए जी सो इफ़ वी मल्टीप्लाई 512 बाई 2 द फैक्टर 2 बिकम्स 2 स्क्वायर एंड द नंबर बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, सो द आंसर विल बी 2। सो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, द स्मॉलेस्ट नंबर, इट विल बी 2। हाँ, अगर वो कहे जी कि हाउ यू कैन मेक इट इज एज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो उसकी दो बातें हैं। देखो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई भी करें तब भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है, और अगर 2 से डिवाइड भी कर दें इस पूरे को तब भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि डिवाइड क्या करना, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अगर वो यहाँ पर लिखता है ना व्हाट मस्ट बी, यहाँ पर लिखता है जी फॉर विच 512 मस्ट बी डिवाइडेड, डिवाइडेड लिखता है तो तब भी आप लिखते हैं जी 2 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 स्क्वायर बन जाएगा। दोनों केसेस में परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। आगे अगले क्वेश्चन में डिवाइड करना है। कहते हैं फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू यील्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, यील्ड के स्पेलिंग YIE होते हैं, YIELD, तो इसको चेंज कर लीजिए। अच्छा, अब आप ज़रा देखें कि अगर हम इस तरफ जाते हैं तो मैं इसको डिवाइड करता गया, इसने 4 टाइम्स 2 से डिवाइड किया, फिर 3 टाइम्स 3 से डिवाइड किया, और 7 से 2 टाइम्स डिवाइड किया। पेयरिंग बनाने की कोशिश की, पेयरिंग बनाने की कोशिश की तो 1 3 सेपरेट हो गया, बाकी सब पे स्क्वायर्स थे, परफेक्ट स्क्वायर थे बाकी सिवाय इसके, यानी 3 मस्ट बी डिवाइडेड। या तो 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड द लोएस्ट नंबर, तो मैंने लिखा भी है हियर इफ वी मल्टीप्लाई दिस बाय 3 वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, अनदर वे इज दैट वी डिवाइड दिस बाय 3 स्टिल वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो 3 should be divided. So because in a question he asked for what should be divided, lowest number, वो वैसे ही हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं तो हमारे आएगा ही लोअर नंबर, प्राइम फैक्टर के मजीद कोई फैक्टर्स होते ही नहीं है। फिर लिखा है जी जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो आप ज़रूर देख लें। वो ये लिखा है जी द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज़ 15,876 एंड द लार्जर नंबर इज़ 9 टाइम्स दैट ऑफ द अदर। तो मैंने अदर नंबर पहले लिख लिया है, एक नंबर यानी कि x है, तो जो लार्जर है वो 9x हो जाएगा। 9 टाइम्स लार्जर है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ जी कि मेरी एज 2 है, और मतलब मेरे बेटे की एज 2 है और मेरी एज उससे 9 टाइम्स लार्जर है या 13 टाइम्स लार्जर है, तो वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 26। ऐसे 13 टाइम्स लार्जर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 13। सेम इसी तरीके से अगर एक की एज x ले लेते हैं तो दूसरे की 9x हो जाएगी। x अननोन एक वेरिएबल है, खुद से आपने बस सेलेक्ट कर दिया x एज है उसके। सो गिवन कंडीशन क्या है कि जब दोनों की का प्रोडक्ट लिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लिया गया, तो मैंने x और 9x का क्या किया जी, प्रोडक्ट लिया, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अब मज़े की बात ये है कि जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 स्क्वायर हो जाता है, तो x मल्टीप्लाई बाय x भी तो x स्क्वायर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बताएं, बनना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जिस तरह 2 स्क्वायर होता है, तो x मल्टीप्लाई बाय x भी तो x स्क्वायर बनना चाहिए। सो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जाके डिवाइड होगा। 9 के फैक्टर्स बड़े सिंपल होते हैं, 3 इंटू 3, ऐसे ही 3 इंटू 3 फैक्टर्स आ गए। साथ मैंने 15,876 के फैक्टर्स सारे बना लिए, तो 2 दफ़ा ये 2 से डिवाइड होता है, 4 दफ़ा 3 से और 2 दफ़ा 7 से, निल हो जाएगा।
अभी आप ज़रा देखें, मैंने इन तमाम को लिखा, 2 3 के फैक्टर्स 2 3 के फैक्टर से कट के विद इन द फ्रैक्शन, बाकी जो चीज़ें बची वो दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स। कैसे? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया। अब दोनों साइड पे जब अंडर रूट अप्लाई करेंगे, हम स्क्वायर रूट जिसे कहते हैं अप्लाई करेंगे, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है। और दूसरी तरफ क्या होगा जी, वो जब अलग-अलग होंगे वो भी सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 2 × 3 × 7, एक नंबर आ जाएगा 42। मज़े की बात, अगर एक नंबर 42 है तो दूसरा नंबर 9x है, 9 टाइम्स ऑफ इट है, 9 टाइम्स ऑफ इट वो क्या हो जाएगा 378। तो एक नंबर 42 है और दूसरा 378 है। ये वो दो नंबर्स हैं, इनका बेशक आंसर चेक करने के लिए प्रोडक्ट लें तो वो वही आएगी 15,876। दीज आर द टू नंबर्स इन विच वन नंबर इज़ 9 टाइम्स लार्जर, मतलब कि वन नंबर इज़ 9 टाइम्स लार्जर दैन दी अदर नंबर। आगे बात समझ। और जिनका मल्टीप्लायर जो होगा वो 15,876 है। देखें कैसे हमने बेहतरीन तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लिया। अब मैं आपको एक ये वीडियो साथ साथ चला रहा हूँ दोबारा से। इसमें बेटा हमने क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है जो 5 और 2 से मल्टीप्लाई करे और इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दे। तो हमने सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर से हमें पता चला कि 9 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 तो 2 के स्क्वायर्स बन जाएंगे, एक नहीं बन पाएगा, यानी 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद 5 और 2 टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके जी, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट इज़ फाइंड द लोएस्ट। अब वो नंबर जो कि 51168 के साथ डिवाइड करे ताकि इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दे। तो मैंने सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाले। जब मैंने इसके फैक्टर्स निकाले और इसके फैक्टर्स बनाए तो एक 3 जो था वो एक्स्ट्रा था। सो दिस मस्ट बी डिवाइडेड। हाँ, अगर वो यहाँ पे ये ना लिखता, बस लिखा होता जी फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड इट वी कैन फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 3 को अगर देखा जाए मल्टीप्लाई करने से भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि 3 स्क्वायर हो जाएगा फिर, और डिवाइड करने से ये रिमूव हो जाएगा, पीछे 1 छोड़ देगा, तो साबित हो जाएगा जी कि तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। सो इस केस में हमारा आंसर ये हो गया। द लास्ट वन इज़ दैट, उसने बताया था कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 9 टाइम्स है, तो एक को हमने x ले लिया, दूसरा 9x हो गया, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। उसने बताया था क्वेश्चन में कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो कितनी है जी 15,876। इसी तरीके से हमने क्या किया, x स्क्वायर इधर छोड़ दिया, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाके डिवाइड हो गया। इसी प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करते गए तो हमने देखा कि स्क्वायर रूट्स अप्लाई करने के बाद आंसर 42 हो गया। अब क्योंकि एक नंबर दूसरे का 9 टाइम्स है तो दूसरा नंबर क्या होगा, वो 9x होगा, 9 ऑफ 42 हो जाएगा, एंड 9 ऑफ 42 बिकम्स 378। दिस इज ऑल 3 क्वेश्चन हैज़ बिन सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 3 वर्ड प्रॉब्लम्स का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।